मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत से छात्रों का, विद्यार्थियों का मेरे पास संदेश आ रहा है कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। वो सोच नहीं पा रहे कि हम क्या करें इस समय। स्वाभाविक है उनका सोचना, क्योंकि कोई वैकेंसी नहीं है, कोई परीक्षा नहीं होनी है भी, तो निश्चित है कि उनका मन भटक रहा होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत ताकत है, और आप हनुमान जी हैं। जैसे हनुमान जी को बहुत अथाह शक्ति थी, अथाह ताकत था, लेकिन उनको बताना पड़ता था कि आप ये काम कर सकते हैं, तब उनको एहसास होता था। तो आप भी, मेरे जो आप विद्यार्थीगण लोग हैं, वो भी आप लोग हनुमान जी की तरह हैं। आपकी भावनाओं को मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं, क्योंकि मैं भी गुजरा हूं। लेकिन जो ये वर्तमान में जो दौर है, जो कोरोना संकट के कारण भारत ही नहीं लेकिन पूरा विश्व ही परेशान है। हर आदमी, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के लोग हो, चाहे छात्र हो, कोई ऐसा नहीं है जो प्रभावित ना हो। और आप युवा हैं, आपके अंदर बहुत सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है। मन भी आपका बहुत ज़्यादा भटकता है। तो आखिर में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो आपको हम बता दें कि आपके पिता, आपके माता का चिंता करना ज़्यादा स्वाभाविक है, लेकिन आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपकी पढ़ने की उम्र है। अभी आप कुछ कर नहीं सकते हैं, और जब आपका समय है, जब ये निकल जाएगा, तो आप पछताएंगे। ये समय सोचने समझने के, मंथन करने का समय है। हमेशा मन में आप अच्छी उमंग, अच्छी तरंग लिए रहिए। अच्छी बातें हमेशा अपने साथ जुड़े रहिए, और अकेले मत रहिए। आपके जो मित्र पढ़ने वाले हैं, उनसे संपर्क बनाए रहिए, उनसे डिस्कशन करते रहिए, क्योंकि युवा अवस्था में एकांत खतरनाक होता है, विवेकानंद ने कहा था। क्योंकि हम 24 घंटे में, वैज्ञानिकों का कहना है कि लगभग 65,000 बार हम सोचते हैं। सोचिए, हम पल पल भर सोचते रहते हैं। हमारा मन निरंतर भटकता रहता है। तो आखिर में इस समय हम क्या करें? तो सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अपनी किताबों को अपना मित्र बनाइए, उससे दोस्ती करिए। गांधी जी कहा करते थे कि सबसे बड़ी अगर दोस्त कोई होती है तो वो किताब होती है। जब उन्होंने उससे दोस्ती की तो उसने उन्हें संसार का, लोगों के बारे में समझने का बहुत अवसर मिला। कहते हैं कि वर्षों का अनुभव हम कुछ ही दिनों में किताबों से प्राप्त कर लेते हैं। क्या हम केवल नौकरी के लिए पढ़ें? क्या हम ज्ञान इसलिए नहीं अर्जित कर सकते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में वो चार चांद लगाएगा, हमारे पर्सनालिटी में और निखार पैदा करेगा और चमक पैदा करेगा? तो आप अपने मन को कंट्रोल करिए। उन लोगों से मत मिलिए जो निगेटिव बात कर रहे हों। आप खुद देखिए कि आप परसों जब मेहनत करते हैं, तब जा करके आपको वह गौरव प्राप्त होता है, वह स्थितियां प्राप्त होती हैं जो आप चाहते हैं। ओलंपिक में भी भाग लेने वाले लोग कई वर्षों से तैयारी करते रहते हैं, तब जाकर के उनको वहां पर कुछ पदक मिलता है।
आप जैसा मेहनत करते हैं वैसे ही पाते हैं। आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहेंगे तो भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, आप उससे निकलना चाहेंगे तो उससे निकल जाएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर है। इकबाल जो कवि थे कहा करते थे, व्यक्ति की तकदीर उसके हाथों में है। वो जैसा चाहता है, जैसा चाहेगा वैसा बन सकता है। खुद हजरत मोहम्मद साहब ने इल्म की बात की है, शिक्षा की बात की है। वो तो यहां तक कहते हैं कि अपने पुत्रों के लिए, अपने बेटों के लिए संपत्ति मत अर्जित करो, मत बनाओ, उनको शिक्षा ग्रहण कराओ। इतनी बड़ी बात उन्होंने कहा, क्योंकि संपत्ति हमेशा झगड़े का जड़ होता है। गौतम बुद्ध ने भी ये बात कही कि जब हम जो नहीं जानते हैं वो अज्ञानता है, और हम जो जान गए वो ज्ञान है। आखिर में जो इन लोगों ने, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे कोई साहित्यकार हो, इतिहासकार हो, इन लोगों ने अपने अनुभव को साझा किया। हमको उन अनुभवों से सीखना चाहिए। खुद मैं भी इस लॉकडाउन में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। किताबों के पास रहते हैं तो मेरा पता ही नहीं चलता कितना समय निकल गया, लेकिन जब किताबें नहीं रहती हैं, एकांत में बैठते हैं तो सोचने लगते हैं। लेकिन आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको धन नहीं अभी कमाना है। अभी आपको पढ़ाई करनी है, अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। अभी आपको बहुत आगे जाना है। अभी आप युवा हैं। विश्व में जितनी भी क्रांतियां घटित हुई उसमें युवाओं का सबसे ज्यादा हाथ था। आप जो चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे रास्ता बना सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है। अरस्तु ने बहुत बड़ी बात कही है कि मानव जीवन में अपने कामों की अच्छी विशेषताएं दर्शाने वाले ही आदर और पुरस्कार के अधिकारी होते हैं। आपकी इच्छा होती है कि मुझे ये करना है। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदल जाता है, लेकिन एक निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। आप निश्चय करेंगे तो आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में कहा कि डिग्री माने नहीं रखता है, ज्ञान माने रखता है। बहुत से लोग डिग्री लेकर के टहल रहे हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। जब उनको नॉलेज नहीं है तो वो ऐसे ही भटकते रहेंगे, क्योंकि उस पर उन्होंने समय नहीं दिया, उसको पढ़ा नहीं, उसको देखा नहीं कायदे से, तो निश्चित तो भटकते रहेंगे। नॉलेज हमेशा पावर, शक्ति है, ऊर्जा का स्रोत है, कर सकते हैं आप। आप खुद सोचिए कि आप क्या करेंगे। आप मत पढ़िए, आप देखिए कितने परेशान हो जाएंगे। जो छात्र पढ़ने वाला है, अगर वो 2-4 दिन 5 दिन नहीं पढ़ता है तो उसके चेहरे पर वह चमक नहीं रहेगी। और जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हैं, आपकी चेहरे की चमक बढ़ती जाती है। आप किसी भी विद्वान से मिलिए, उसका जो लीलार होता है, जो फोरहेड होता है, हमेशा चमकता रहेगा। उसकी वाणी हमेशा जल की तरह दम पतला होगा। मतलब एक एक शब्द वो बोलेगा तो लगेगा कि मोती के समान बोल रहा है। आपको इससे निकलना पड़ेगा। आप, बहुत से लोग अवसाद में सोचते हैं अब मेरे सामने कुछ बचाए नहीं, आत्महत्या कर लेते हैं, जान देते। आए दिन पेपर में निकलता रहता है। क्या जीवन इसीलिए मिला है? एक चीज जान लीजिए, दुनिया छोड़ने से पहले जान लेना परम आवश्यक है कि संसार और जीवन
दोनों ही एक से बढ़कर आनंददायक हैं, पर उनका अनुग्रह होता है उन्हीं पर जो उनका गौरव और सदुपयोग करते रहे हैं। इसलिए जीवन को निराशा के मझधार में मत छोड़िए, आपको उससे निकलना पड़ेगा। आपके अंदर क्षमता है, हम तो सिर्फ वक्ता हैं, आपको बता रहे हैं। आप हनुमान जी हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। आप एक बार ठान तो लीजिए, कोई काम मुश्किल नहीं है। बस एक बार आप ठान लेते हैं तो समझिए कि वो काम आपके लिए आसान हो गया। ठानना, निश्चय करना ही बहुत हमारे लिए मुश्किल होता है। और जिस दिन हम ठान लिए, जिस दिन हमको ये काम करना है, तो हमें लगता है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपको रोक ले। कोई नहीं रोक सकता है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाइयां और संघर्ष से बिना अच्छे दिन नहीं आते। आपको कठिनाइयों से और संघर्ष से हमेशा लड़ना पड़ेगा, तभी आपके अच्छे दिन आएंगे। आपको इससे निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग कठिनाइयों से नहीं निकल पाते हैं फिर वो घुस जाते हैं। भाई, आपको हमने धर्म के बारे में थोड़ा बहुत बताए होंगे कि बहुत से धर्म का उदय हुआ था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, लेकिन समय के अनुसार सभी धर्म दफन हो गए, अस्तित्व अपना खो दिए। लेकिन कुछ जिंदा रहे, जिसमें जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था। तो एक कहावत है कि जिस दीपक में जान रहेगा तूफानों में भी जला करेगा। आपके अंदर वह भरना पड़ेगा उस दीपक के समान कि कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी परेशानियां हों, अब हमको बुझने नहीं देना है। उमंग और तरंग बनाए रखिए, कटी पतंग मत हो जाइए, क्योंकि उमंग और तरंग जीवन को बहुत आनंद देते हैं। आपका मन नहीं लग रहा है, आप गाना सुन लीजिए, जो आपके फेवरेट सॉन्ग है उसको सुनिए, देखिए आपको आनंद मिलने लगेगा। कहते हैं कि जैसा हम सोचने लगते हैं वैसे ही होने लगता है। तो जीवन है, सुख दुख तो लगा रहेगा। अगर नहीं लगेगा तो आपको एहसास कैसे होगा? अगर कोरोना संकट नहीं आता तो आपको कैसे एहसास होता, लोगों को कैसे एहसास होता? कभी जीवन एक समान नहीं होता है। हमको उसके खिलाफ लड़ना पड़ता है, उसके खिलाफ जाना पड़ता है, उससे जूझना पड़ता है कि नहीं भाई, तुम कितना भी आए हो, हम तुमसे जूझेंगे। हम तो मानव है ना, इंसान है। आप जानते हैं कि मानव ईश्वर के रूप में है, उसको विवेक है, और उस विवेक का प्रयोग वो कैसे करता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जब तक आप अपने विवेक से काम नहीं करेंगे, उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी बात आपको बता दें, शौक रखिए, हमेशा शौक रखिए पढ़ने के लिए। अगर आप ऐसा शौक नहीं रखेंगे तो समझिए कि आप कुछ नहीं बन सकते। खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने बायोग्राफी में लिखा था कि जो कुछ मैं आज हूं वो शिक्षा के बदौलत हूं। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी अपनी बात कही थी कि जो कुछ भी हूं मैं शिक्षा के बदौलत हूं। भीमराव अंबेडकर ने लोगों को संबोधन में कहा करते थे, या तो पढ़ो या तो मर जाओ। क्योंकि जब तक आप शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तो आपका संसार का ज्ञान नहीं हो सकता है, आपका व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसी रास्ते पे चलेगी जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं। आप देख लीजिए, किसी भी कौम को, किसी भी लोगों को पीछे करना है, आप शिक्षा से वंचित कर दीजिए, देखिए अपने आप पीछे हो जाएंगे। को इतनी बड़ी शक्ति है ये। कर्म हमेशा करते रहिए,
खुद कृष्ण ने भी गीता में इस बात को कहा है, कर्म सदैव सुख ना ला सके, परंतु कर्म कर्म के बिना सुख नहीं मिलता। इसलिए कर्म हमेशा आपको करना पड़ेगा। समय का आप सदुपयोग किए बिना कोई व्यक्ति महान नहीं हुआ है। उसका एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण होता था। जो भी व्यक्ति महान बने, उन्होंने समय के अनुसार चले, एक मिनट भी अपना बर्बाद नहीं किए। हमने कहा कि हजारों में वैकेंसी रहती हैं, सीटें रहती हैं, लाखों में फॉर्म जाता है। आपको हजारों में आने के लिए आपको अलग तो निकलना ही पड़ेगा ना, कि आप उन्हीं के साथ चलेंगे। तो आप चलेंगे तो फिर चले जाइए, उन्हीं के खेमे में चले जाइए। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यही मेरी सब कुछ है। आप बिजनेस करिए, आपको बहुत पैसा चाहिए, लेकिन एजुकेशन से एक मामूली आदमी भी सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। कई ऐसे मूवी आई हैं, कई पिक्चरों में आप देखे होंगे कि कितना अच्छे से फिल्मों में दर्शाया गया, एजुकेशन का कितना महत्व दिया गया है। तो अपनी चीजों को आप पूरा फोकस अपने पढ़ाई पे लगाइए। अभी आपको माता पिता कोई काम भी नहीं दिए है कि आप काम कर रहे हैं, आप अवसाद में जा रहे हैं, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप उसको निकलिए। आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस दिन जिम्मेदारी होगी उस दिन आप एक बात कहते तो लगता कि नहीं आप कह रहे हैं। तो यह ध्यान रखिए कि आपको अपने प्रति सजग रहना है, आपका जो कर्तव्य है उसको करते रहना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक प्रसंग मैं आप सुनाता हूं आप लोगों को कि एक शेरो शायरी का ही रूप है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। मर्तबा मतलब कुछ शोहरत चाहते हो, कुछ बुलंदी पर जाना चाहते हो। जैसे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो इस तरह से अपने को उस तरह से रखो कि जब हमें अवसर मिले तो हम अपनी चमक को बिखेर दें। जब भी मौका आए, वैकेंसी आ जाए, आप तैयार रहिए कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले से तैयार रहिए। हमेशा तैयारी पहले से किया जाता है। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को इसलिए पराजित कर दिया तरारी के द्वितीय युद्ध में कि वो तैयार होकर आया था, वो तैयारी करके आया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान तैयार नहीं हुआ था। तो पहले से जो आप पढ़ाई करते हैं, जो आप तैयारी करते हैं, वही आपके काम में आता है। न कि आप बरसाती मेढक की तरह आप एग्जाम आया और शुरू हो गए। बाल गंगाधर तिलक ने जब स्वतंत्रता आंदोलन की मूवमेंट चल रहा था तो उन्होंने उदारवादियों को यह कहकर आलोचना किया था कि अगर साल में एक बार मेढक की तरह हम टर टर चिल्लाएंगे तो हमको आजादी मिल चुकी। मतलब एक दिन चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको लगातार ये काम करते रहना है। आपको भी यही काम करना है। जब भी आए, जब भी आपको अवसर मिले, आप उस पर हमला कर दीजिए। आप उसको अंतिम मान के चलिए, कभी इसी में हमको लेना है। जिस दिन ये भाव आपके अंदर आ जाएगा, आप उस दिन सफल हो जाएंगे। मेरा अपना अनुभव है, मैं अपनी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कुछ ऐसे लोगों को भी जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो विद्वान वर्ग थे, उनकी भी बातों को हमने आपके साथ शेयर किया। तो आपको सोना नहीं है, आपको जगना है। अगर आप स्वप्न देख रहे हैं तो उसका पीछा भी कीजिए। खुद सचिन तेंदुलकर का मैं इंडिया टुडे में पढ़ा था कि भले ही वो मैच बहुत बाद में खेला जाए, टेस्ट मैच होता था तो टेस्ट मैच की तरह प्रैक्टिस करते थे, वनडे होता था तो वनडे की तरह प्रैक्टिस करते थे, और घंटों बंदा धूप में रियाज करता था। 4-4, 5-5 घंटा धूप में रियाज करते थे। आप खुद सोचिए, आप तो घर में बैठ के पढ़ रहे होंगे, आपको तो धूप में जाने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही वो महान नहीं हुए। निश्चित है कि उन्होंने पसीना बहाया,
उन्होंने उतना समय दिया, आज जिन लोगों ने समय नहीं दिया वो खत्म हो गए। उनके साथ कई ऐसे प्लेयर आए, खत्म हो गए। तो ये ध्यान रखिए कि ये समय आपका खराब नहीं है, ये समय बहुत अच्छा है आपका मूल्यांकन करने का, आपका बनने का, आपका सोचने का। आप हमेशा अच्छा सोचते रहिए कि मुझे ये काम करना है, आप देखिए आप वैसा ही बन जाएंगे। तो मेरा कहने का आशय यही था कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए समय का पालन कीजिए, और पालन जब करेंगे तो निश्चित है कि परिणाम आपके हाथ में होगा। कड़ी मेहनत, अनुशासन जीवन में आवश्यक है, इसको बनाए रखिए। मंजिलें अपने आप आपके कदम चूमेंगी। धन्यवाद।